हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड के स्कूलों की जो स्थिति है, यहाँ पे जो शिक्षकों की स्थिति है, शिक्षकों की संख्या कम है, इसके ऊपर जो है प्रभात खबर ने फाइनली एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट से आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल बिल्कुल एकदम, मैं आपको बताऊं ना कि 100% जो है ये मैया योजना के मोड में चली गई है कि मैया योजना को किसी तरह से लागू कराना ही जो है इनका अल्टीमेट गोल है। अच्छी बात है, सरकार ने प्रॉमिस किया है, डिलीवर करे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन खैरात के पैसे बांट देने से जनता अकर्मण्य हो जाती है, वो काम नहीं करना चाहेगी। और देखो एज ग्रुप आप देखो, 18 से लेकर के 50 साल, जिस समय इंसान सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होता है काम करने के लिए और सीखने के लिए, उसी समय खैरात में पैसे बांटने से किसका भला होगा आप अच्छी तरह से जानते हो। बाकी मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है इसके सपोर्ट में भी आएंगे कि गरीबों को मिलना चाहिए। बाकी देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस तरह की योजना को चलाने से, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं फिर भी उनको पैसे मिल रहे हैं, मुझे उससे दिक्कत है। बाकी फिलहाल मैं आपको बता दूं, यू डाइस की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो संसाधन में झारखंड के स्कूल टॉप पर है, लेकिन शिक्षकों की कमी है। अब देखिए कमी क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि झारखंड में जेटेट की परीक्षा 8 साल से नहीं लिया गया है। फॉर्म भराकर जो है 4-5 महीने हो चुके हैं, एग्जामिनेशन की कोई जो है खबर नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो सरकार इस पे क्या काम कर सकती है? सरकार आराम से इसका एग्जाम ले सकती है जनवरी में, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस वगैरह में आपको बताया है कि सरकार जब तक सिलेबस में बदलाव नहीं करेगी तब तक, और उसके बाद फिर जो है पोर्टल वगैरह खुलेगा, एडिट का ऑप्शन आएगा। हो सकता है कि बहुत दिन हो गया है तो एक बार फिर से पोर्टल को 10 दिनों के लिए ओपन किया जाए, ताकि जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सके। ठीक है, नए बच्चे, बहुत सारे लोगों ने डीएड बीएड वगैरह जो है कंप्लीट कर लिए होंगे, बाहर से अदर स्टेट से भी बहुत सारे लोग करते हैं, उनका भी रिजल्ट आ गया होगा, तो वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से पोर्टल को ओपन किया जाए। तो फिलहाल देखिए क्या होता है। और 52,000 शिक्षकों की अगर बहाली कर दी जाए तो ये क्या रेशियो ठीक हो जाएगा? तो नहीं, 52,000 नहीं, झारखंड में एक्चुअली 100% अगर अचीवमेंट करना है तो 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। बोलोगे कि हो पाएगा क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर पिछले 26,000 की बात करूं तो फिलहाल 26,000 की प्रक्रिया लंबित है, इस पे जो है काम चल रहा है। काम क्या ही चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट से अगर कुछ खबर आती है तो आफ्टर दैट ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। अब और एक और बात है कि नए मंत्री जो रामदास सोरेन जी बने, उन्होंने कहा कि 26,000 और शिक्षकों की बहाली लाएंगे। पहले ये 24,000 हुआ करता था, लेकिन इनका कहना है कि हम लोग 26,000 और पदों पे जो है भर्ती करने वाले हैं झारखंड में। तो देखिए, एक भर्ती तो आएगी, इतना तो श्योर है, और ये 5 साल के अंदर ही आएगी। अब बोलोगे कि सरकार के 5 साल, तो मैं आपको बता दूं, देखिए सारी सरकारें चालाक हो गई है। इनको पता है कि चुनाव से ठीक पहले लॉलीपॉप जनता को दिया जाए और बड़े बड़े लोक भावने वादे जो है किए जाए, और साल के आखिरी वाले समय में, यानी कि सरकार के आखिरी 5 साल के 4 साल कंप्लीट करने के बाद जो है ये भर्तियों को पूरा करने का जो है कोशिश करते हैं कि भर्तियों को पूरा किया जाए और वोट बैंक की राजनीति की जाए। तो खैर अच्छी बात है, वोट बैंक की राजनीति करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहाली तो कर दें। जैसे जेटेट की परीक्षा है, जेटेट की परीक्षा आराम से ले सकते हैं। अब देखिए जो खबर है वो मैं आपके साथ रख देता हूं, क्योंकि टीजीटी, देखिए ये जो न्यूज़पेपर में खबर छपती है ना, और ये सबसे मेन वाली खबर है, मुख्य पेज का मुख्य हेडलाइन है ये। ठीक है, कवर पिक्चर पे जो है सबसे बोल्ड स्टोरी है। तो ये खबर देखिए, झारखंड के सीएमओ के अगर आप ट्विटर हैंडल पे जाओगे तो वहाँ पे देखिएगा वो न्यूज़पेपर की कटिंग को जो है शेयर करते हैं। सीएमओ ऑफिस हो या फिर हेमंत सोरेन हो या विपक्ष के नेता हैं, सभी लोग जो है प्रभात खबर बहुत मुख्य तौर पर जो है झारखंड में पढ़ा जाने वाला अखबार है, रांची में पढ़ा जाने वाला अखबार है। तो ये छपा है तो ऑब्वियसली मुख्यमंत्री के कानों में भी जाएगी कि भाई झारखंड में ये स्थिति क्यों है। तो हो सकता है कि ये जेटेट के फाइल को लेकर जो है थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। बाकी तो लोग मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री से भी मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मिल रहे हैं, फाइल को आगे बढ़ाने, कैबिनेट में लाकर जो है नियमावली को पारित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। देखिए जो सच्चाई है वो भी मैं आपको बातें बता रहा हूं। अब देखिए सुनील कुमार झा, जो कि बहुत लंबे अरसे से जो है ये जो एजुकेशन पे है कवर करते हैं, ये रिपोर्टर हैं। एक्चुअली इनके द्वारा ही 8 साल से जो जेटेट की परीक्षा नहीं हो रही है, इसके बारे में जो है बात की गई थी। इन्होंने बहुत, प्रभात खबर का शुक्रगुजार हूं कि ये बार बार जो है मुद्दे को उठाते रहते हैं। अब देखिए बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए 8,353 स्कूल सिर्फ एक स्कूलों के भरोसे चल रहे हैं, यानी कि 8,353 में जो है सिर्फ 8,353 ही टीचर हैं। सोच के देखो कि एक स्कूल में एक ही टीचर पढ़ा रहा है। सपोज करके देखो, उसे मिड डे मील भी देखना होगा, स्कूल की साफ सफाई भी देखनी होगी, फाइल मेंटेन भी करना होगा, बैठक में भी जाना होगा। तो उसके बाद
वोटर लिस्ट का भी काम देखना होता है टीचर को, जनगणना का भी काम में जो है टीचर को लगाया जाएगा, इलेक्शन ड्यूटी लगाई जाएगी। आप सोच करके देखो इन विद्यालयों में कैसे पढ़ाई हो रही होगी। अगर मैं बात करूं कि एक टीचर अगर हिंदी पढ़ाने में सक्षम है तो क्या वो इंग्लिश इसके अलावा मैथमेटिक्स भी पढ़ा पाएगा क्या? तो सोच के देखो ये स्थिति है झारखंड में फिलहाल इन स्कूलों में। अब देखिए इस पर क्या होता है, क्या खबर आती है, तो बात की बात है। यहाँ से देख लीजिए, मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल का। देखिए क्या है, शिक्षा का अधिकार के नियम के तहत जो है 60 विद्यार्थी पे, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 30 स्टूडेंट पे जो है 30:1 का रेशियो होता है, यानी कि 30 विद्यार्थी में एक टीचर का होना अनिवार्य रूप से तय है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और अलग अलग रेशियो है। अगर 91 से 120 है तो 4, 121 से अगर 200 विद्यार्थी है तो 5 शिक्षक आपको मिनिमम रखने होंगे। अब देखिए एक और बात है, सबसे बड़ी बात क्या है कि झारखंड राज्य में ऐसे भी स्कूल हैं, ऐसे स्कूल हैं 199 स्कूल हैं जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है, एडमिशन ही नहीं हुआ है। तो रघुवर दास जी के समय में जो है इन स्कूलों को मर्जर कर दिया गया था, मिला दिया गया था। ठीक है, तो उस समय भी विपक्ष ने बहुत हंगामा किया था कि ये जो है गलत है, स्कूलों को मर्ज नहीं करना चाहिए, हम आएंगे तो इसी मर्जर को तोड़ेंगे। मैं आपको बता दूं सरकार जो है अभी 6ठे साल में काम कर रही है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, लेकिन इन्होंने इस मर्जर को बिल्कुल नहीं खत्म किया है। देखिए सरकार जब विपक्ष में होती है ना, कोई भी विपक्ष में होती है पार्टियां, तो वो बहुत बड़े बड़े वादे कर देती है और सरकार को घेरने लगती है, लेकिन रघुवर दास के मर्जर के खिलाफ हेमंत सोरेन ने कोई भी एक्टिव कदम नहीं उठाया है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, बाकी जो है आप खुद से चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। प्राथमिक और हाई स्कूलों में 9 वर्षों से भर्तियां नहीं आई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और ये हाई स्कूल वाली बात मैं अगर करूं तो हाई स्कूल में आपको जो है टीचर की भर्ती हो सकता है कि ये 26,000 से पहले देखने को मिल जाए। ठीक है, बाकी दोनों भर्तियां एक साथ ही आएगी। अब देखिए अगर आप ये प्राइमरी वाली भी भर्ती आ जाए, 6 to 8 की बात कर रहा हूं, अपर प्राइमरी की, और 1 to 5 की, तो देखिए 6 to 8 का जो सिलेबस है ना, आयरनी बोलो झारखंड में, और 9-10 का जो टीजीटी का सिलेबस है, अगर मैं साइंस की बात करूं, मेरा साइंस है, तो पीसीएम का जो सब्जेक्ट है का सिलेबस है, वही सिलेबस सेम 9-10 के भी सिलेबस को रखा गया है। बड़ी अजीब सी बात है, दोनों का सिलेबस सेम है। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है इन्होंने सिलेबस रखा है। अब इस पे जो है कोई अगर रेशियो आता है, कोई अगर इसके रिगार्डिंग कोई और खबर आती है तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो है झारखंड में ये खबर छपी है, इससे फायदा होगा आपका। और अगर कोई छात्र नेता हैं या फिर कोई रांची में रहने वाले लोग हैं तो वो जाकर ज्ञापन सौंपें, शिक्षा मंत्री से मिलें या फिर मुख्यमंत्री से मिलें। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो मंत्री समझ पाएंगे कि किस बारे में बात की जा रही है। शिक्षक की बहाली करना है, सबसे पहले तो शिक्षक की कमी है, शिक्षक की बहाली करनी है। शिक्षक की बहाली कैसे होगी? तो पात्रता परीक्षा, जेटेट की परीक्षा होगी, तभी शिक्षक की बहाली आप कर सकते हो। तो जेटेट की परीक्षा फटाफट ले ली जाए, उसके बाद जो है आप रिक्रूटमेंट वगैरह, वैकेंसी वगैरह निकालोगे, रोस्टर वगैरह निकालोगे, उसके बाद जो है भर्ती आती है। तो फिलहाल जेटेट पहले कर लिया जाए, उसके बाद वैकेंसी की रोस्टर वगैरह है वो निकाला जाएगा, रोस्टर निकाला जाएगा, एंड आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट या वैकेंसी के बारे में पब्लिश किया जाएगा। तो ये बातें थी। फिलहाल ये अच्छी खबर है कि फाइनली जो है प्रभात खबर ने इसे छापा है। थोड़ा सा जो है कुछ आपके लिए पॉजिटिव आउटकम्स आ सकता है, लेकिन हाथ पैर आपको भी चलाना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो खबर थी मैंने आपके साथ रख दी। अगले वीडियो में देखेंगे क्या खबर है। बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे और इस वीडियो को शेयर भी कर दे, साझा भी कर दे अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू सो मच।